Audio Jungle. Behind the Stories. Alright, hi everyone, welcome to another episode of BTS Behind the Stories and आज हमारे साथ है Nayan and Kush and today we are doing the independent filmmakers segment and I'm very excited about it. How are you excited, Shivam? अरे बहुत ज़्यादा बताओ क्या करने वाले हैं आज हम क्या बातें करने वाले हैं What exactly are you guys gonna tell me? मेरे को इतना कुछ जानना है क्योंकि इसको पता है मुझे ज़्यादा नहीं पता है so I'm gonna be your layman she's gonna be little bit with those questions कि ये जो है process ये समझा मेरे को सब कुछ आप पूछो हम आंसर करेंगे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कैसे हैं एकदम बढ़िया। How are you guys? How are you guys? Are you like- feeling good? हाँ बिल्कुल Very और good. Yeah. बढ़िया लग रहा है definitely, हाँ, सब मतलब टेरिफिक सब बढ़िया चल रहा है कितनी थकान है इस इंडस्ट्री में मतलब थकान तो बिल्कुल भी नहीं है नहीं है वो क्योंकि पैशन इतना है पैशन इतना है और मुझे तो ये लगता है कि शायद इसी चीज़ के लिए तो सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं ना मतलब अभी भी वो हसल उस चीज़ के लिए ही है तो आई डोंट थिंक कि वो वैसा है बट हाँ ये ज़रूर है कि यू फील ओल्ड व्हेन यू डू फिल्म yeah because like you go through with so many emotions Yeah. you go through with so many senior actors so many like aged actors and small actors like Right. बच्चों के साथ भी आप काम करते हो Yeah. बड़ों के साथ भी काम करते हो so you go with those emotions so like yes you giving your all in इसमें डेफिनेटली और वो बहुत अच्छा है बहुत इमोशनल है आई फील लाइक कभी कभी किसी डायलॉग को करते हुए या किसी परफॉर्मेंस को देख एक बार मुझे याद है कि मैं शायद एक इंडी फिल्म ही कर रहा था और एक सीन था जिसमें सुसाइड एक बंदा कर लेता है और फिर वो बंदी आती है और उसके पास में रोती है अच्छा तो जब हम सीन डिस्कस कर रहे थे और हम जब सेट पे थे तो वो माहौल जब रीडिंग एक अलग होती है और जब सेट पे आ जाते हैं और एक माहौल क्रिएट हो जाता है तो वो बंदी 2 घंटे रोई वो डिस्कशन के बाद और वो 2 घंटे हम लोग सब कैमरा लगा के सब कर करके बैठे हैं वो असली में रो रही थी वो असली में रोई real. वो इतना डूब इतना गई ना serious. उसमें मतलब और ऑलमोस्ट हम वो आखिरी दिन शूट कर रहे थे तो Yeah. इतना वो एक बन गया था ना सभी के साथ में और वो right. एक्टर के साथ में भी और वो कहानी भी वैसी थी तो इतना कुछ हो जाता है जनरली ब्लेंड हो जाते हो आप लोग भी इमोशंस में या यू Yes. ट्राई एंड स्टे पुट कि यार देखो हमारा काम है नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उस चीज़ के लिए भी लोग हैं हाँ जो ब्लाइंड नहीं होंगे हाँ. और चीज़ों का ध्यान रखेंगे और जिनको होना चाहिए तो मुझे लगता है कि होंगे वो भी। होते भी हैं और Very nice, very और एक nice. डायरेक्टर होते हुए यू हैव टू गेट इन दैट जोन यू हैव टू क्रिएट दैट माहौल एक बार वो माहौल सेट हो जाता है तो एक्टर के लिए भी अच्छा होता है टीम के लिए भी अच्छा होता है एक मूड बन जाता है सीन का तो वो सीन अपने आप निकल के आता है फॉर एग्जैक्टली कुछ परसों की बात है और लेकिन वो एडिटिंग अभी हम एक फिल्म शूट करके आए हैं वाह अभी जस्ट लाइक 20 दिन हुए हैं उसको करके हम लोग 30 डेज का शेड्यूल कंप्लीट किया है नहीं है। टेंटेटिवली अभी बहरूपिया हमने उसको टाइटल किया है बट अगेन दैट कि हमको राइट्स का इशू हो रहा है क्योंकि हमको वो नाम नहीं मिल रहा हाँ। है यहाँ से ही अभी हसल चालू हो गई लाइक वो बनाने का एक अलग हसल था Correct. बट वो बन के रेडी है डेस्क पे है एडिट चल रहा है सब हो रहा है। असली हसल तो अब है। असली अब हसल हसल है। तो अब है। दैट्स कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन वाला पोस्ट प्रोडक्शन वाला हसल पोस्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन And distribution. तो अभी So, वो guys, for layman people, because we are making this for the whole world, जिन लोगों को behind the camera वाली film making process नहीं पता, तो independent film making का basic definition, please आप सबको बता दीजिए. बेसिकली मेरे हिसाब से तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है बिल्कुल नॉन लाइक वेयरएवर Yeah. इट इज डिफरेंस यही है कि मेजर डिफरेंस इज बजट Yeah, एंड स्टूडियो बैकिंग इसलिए Basically- बोलते हैं कमर्शियल yeah. commercial films are what studio backed projects या big producer backed projects or finance backed projects और independent films होती है people like us or people like that are just keen to do something create हमारे तरह stories. जिनके बजट नहीं होता वो प्लांट का बजट भी बड़ी लेट आया हमारे पास तो वो हो गया राइट So independent in that sense is the same filmmakers But लेकिन working on constraints. So those constraints create
they actually push you out of your comfort zone, Yeah. and Right. sometimes you get to do better things. तो वो बिना बजट का डिफरेंस ये है कि sometimes you might not have that 300 crew, you'll have a smaller crew. बिल्कुल You might not have those lavish equipments. You'll do DIY things. You'll think out of the box on कि कैसे वो shot निकाले, कैसे वो design करे, कैसे you might be doubling up on roles. You Yeah. might not be doing okay. I have this person for costume, this person for sound, this person Yeah. for that, this Right. person for this. लेकिन ultimately independent films में everybody does everything. Yeah. And हाँ. खास करके जो core team होती है, they are very important players. Yeah. And of course core team में you have your HODs, your DOP, your production designer, your costume stylist, your sound department, and of course your main heads basically. Right. These are core, but sometimes in independent films we don't have the luxuries, I can say, ये कोर्स ही हाँ, ADB है और correct, ये ADB कोर्स है। बाकी सारे काम करेक्ट, वो ADB है, वो स्पॉट Spot बॉय भी भी है। है, वो अम्ब्रेला भी पकड़ रहे हैं एक्टर के लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं. Right. For example, in my series which I shot, independent series, I got my parents also to help. They were making costume. My dad was making a set, beach pay. We were carrying things, rocks. That's the So it's like Nice. everyone does their bit. नहीं वो मुझे लगता है कि मुझे तो खैर टर्म ही नहीं मालूम था कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग बोलते हैं जो अभी अपन कर रहे हैं. मेरे को तो ये था कि अभी Filmmaking. नशीर साहब का एक मैंने वो सुना था कि उन्होंने बोला था कि अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है. हाँ. एग्जैक्टली ना, मतलब कोई आएगा नहीं और तुमको पैसा देगा या फिर प्रोड्यूसर बड़ा मिलेगा या मैं बैठा रहूँगा या कोई भी बैठा रहेगा कि वेट करेगा कि हाँ भाई एक स्टूडियो आएगा या कोई प्रोड्यूसर आएगा बड़ा जो बैक करेगा फिल्म को. अब मैं भी बहुत 25 लोगों से मिलता हूँ बट वो 25 लोग में से एक भी कन्वर्ट नहीं होता कभी. तो वो अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू लाइक ऑब्वियसली Create तुमको your खुद own हाँ opportunity. क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी. और अब मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइक मुझे हो गया है करीबन 7 इयर्स कुछ हुआ है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग करते हुए, जो कि मुझे 3 साल पहले पता चला कि उसको ये बोलते हैं. और लाइक वी डू वेरी प्रोफेशनली. लाइक हमारी जो टीम है लाइक वी हैव ऑलमोस्ट 30 to 35 पीपल इन आवर कंपनी जो हमने फॉर्म की है खुद से, और सब लोग बहुत अच्छे से आपकी काम कर पा कंपनी रहे का हैं. नाम क्या है? लाइक वी हैव 2-3 कंपनीज in joint venture. So अभी तो Collaboration. collaboration That's the art of independent filmmaking. So like we are running Annie Film Production. Very nice. So it's Ek Sham अच्छा. and Eve. Okay. And Eve, okay. And Eve. Right. जिसके अंडर में हम फिल्म्स बनाते हैं. Hmm. And when then we have Indie Film Crafts जिसके अंडर में हम म्यूजिक वीडियोस या फिर कुछ जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें. Wow. Nice. A lot of things you guys are doing, and you guys are doing it in collaboration. उसमें प्रॉप challenges आते हैं. Of course, challenges तो हर जब collaborate कर रहे हो तो कोई होता है कि यार मैं I would want some money. I don't want to collaborate. See, I think personally, in terms of difference between again commercial cinema and independent cinema in that sense is commercial cinema. Yes, there is equally passionate people. Yeah. Of course, Exactly. there are Very good. equally passionate people. But in independent cinema, I would say that majority people are like doing it for passion. Yeah. हाँ. So collaboration becomes थोड़ा सा easier Easier. because you know that मुझे convince नहीं करना है इनको. हाँ. वो automatically convinced है ही. बिल्कुल. ये जी रहा है इसके लिए. Hmm. Same thing. Yeah. Like I have moved countries to be here to work in the film industry. I have set up multiple films, whether they be commercial, whether they be independent, both. You know, we were talking earlier, which was off camera, but let's talk about it again in the sense that one of my first films, just like most independent directors and writers, we had set up a film. I had written it. It was my first film that I had written. Would you like to say the name of the film? It was called Three of a Kind, so it's not out. But if it comes out, then yes, For sure. sure. हमने पहले ही प्री प्रमोशन बता दिया 3 of a kind का. So Three of a Kind was basically a film that I had written when I was abroad, and it was the first time that I had been approached by some independent producers, Right. and they had found me because I had directed 2 musicals. Okay. So I had no knowledge of, and this is at the age, like very young age. This was like
almost 10-15 years back now. एक बात है, it was one of the first things that happened. But I did 2 musicals, didn't know anything about camera. But of course I started off in choreography as well. So I had a basic understanding of like how to tell stories, direction and this and that. They found me because of the musicals too. They said, आप एक film कर लो, कोई story है? I said नहीं है, लेकिन बना देंगे. अच्छा. बना देते हैं. तो पता नहीं 2-3 महीने फिर लगाया मैंने बस ऐसे ही. I tried, sent them a script. They said awesome, बनाते हैं. बिल्कुल. I was like, चलो ठीक है बनाते हैं, लेकिन मेरा कैमरा का नॉलेज थोड़ा सा कम है. You guys will have to support with great teams, with great DOPs collaboration, and everyone, great yeah. DOPs and stuff. And this was that time. Then eventually we got into the DOP, we got the team together, and I swear that experience of 6 months, that film never got made, and there's a reason for that also, which I'll share with you. But that process of 6 months, वो वही था फिल्म स्कूल. मतलब उसमें प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, बजट कैसे बनाते, कौन कौन होते हैं फिल्म में टू वर्क, क्या रोल्स होते हैं, किसको चाहिए, what do you need as an actor, what does a line producer do, what are these other small roles, this was a process of discovery. And in that discovery phase you end up learning a lot. So practical knowledge and Practical On knowledge. field ही सीखा. On field, and that became my film school. And then from there, eventually we got to a point कि रेकी वेकी सब कुछ कर लिया था, कास्टिंग भी कर लिया था, सब कुछ डिजाइन कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे this was the biggest learning that I had, and this is probably one of the biggest challenges that we have in independent filmmaking also, or any filmmaking for a matter of fact, is when you talk about return on investment. See, any film, we all are encouraging that 1 lakh हो, 2 lakh हो, 5 lakh हो, 10 lakh हो या 1 crore हो, right? You go out and make something. But the biggest thing is also to realize that how do we made something. अब अपने computer पे laptop पे रखना नहीं है वो चीज़. We need to get it out to the world. Why are we telling stories? To inspire people, to share some message, to share some ideology. तो वो बाहर कैसे निकलेगा? And now this is where that challenge kind of falls into place कि either you need a big banner to like support it so that it can get out there, or you need a big star cast. Now if you don't have a big banner or a big star cast or a big production house that's supporting it, it is a very big challenge for independent filmmakers or any filmmaker, even some top filmmakers in Bollywood today that can't get a certain actor or can't get a certain cast. They have a great story, but just purely because new cast के साथ वो sell नहीं हो पाएगा. तो वो challenge हमको overcome करना है slowly over, and that is, I think, hopefully, touch wood, with OTTs it's it's happening, it's changing, but at the same time, note for audiences also, watch more independent cinema. Don't look for only the star cast, because there's plenty of good content out there that can be explored. So anyways, my challenge at that point in time for Three of a Kind was, we realized that we have a great film, but how do we get it to the theatres? We need a certain cast. So that was actually where I first decided, let me go to India. This was abroad when I was there. So I decided I'll come to India. Ab India aake, I stepped into commercial. I went into commercial cinema. Didn't know anyone, of course, but there was a huge journey in terms of like finding people, who should I meet, who should I not meet, and I had no contacts whatsoever in mainstream film industry. But of course, through hard work, persistence and passion, वो थोड़ा बहुत बन जाता है. And I think it's, and you will probably agree with me, it is time. A lot of filmmakers, or a lot of young filmmakers especially, think we come in, we spend a year or two, and that's about it. That's about it. But it's not going to happen in a year or two, even no matter how talented you are, just purely because you require time to understand the craft, you understand the industry, you understand what all ingredients are required in that meal. And वो थोड़ा बहुत time लगता है. Like if I in fact look at that same film that I'm talking about, Three of a Kind, now so many years later, मैं खुद ही सोचता हूँ, now I've written probably
around 14 projects, 14 Wow. scripts I've written. Okay. Now I look at that first script and I think, अरे बहुत काम है, I have to rework this completely because I've learnt and grown in those years. Right. Yeah. And I think if we as an industry start to be a bit more patient and look for content, वो Yeah. अपने आप हो जाएगा. इट इज लाइक बहुत कैलकुलेटिव वर्क है मतलब हाँ. मैं तो अब थोड़ा सा रूड भी हो गया हूँ लाइक कुछ लोगों को कि मत करो मतलब टेक योर टाइम Take your time, जस्ट yeah. डोंट जस्ट जंप और Hmm. दिस Don't और just दैट make for the हाँ. sake of making Correct. बिल्कुल something. नहीं हाँ इफ यू वांट टू मेक 5 मिनट का हाँ, फिल्म make a short film. 10 मिनट का फिल्म बनाओ एक Yeah. अच्छा बट देयर आर पीपल देयर आर Hmm. लाइक उनके अंदर बहुत पैशन है दे Hmm. आर वेरी गुड Yeah, yeah. एंड वी कैन सी दैट ना लाइक मुझे दिखता है कि हाँ वो इतने अच्छे हैं दे कैन डू दैट बट वो जो इंटरनल कैलकुलेशन है Hmm. सो लाइक आई फील समटाइम्स ना कि अरे बाप रे मैं कैसे समझाऊं Hmm. so like Hmm. there is that internal calculation Hmm. that planning everything Yeah. like you have to think of कि भाई नहीं ठीक है इतना तक सोचना पड़ता है कि आज तूने 25 लाख रुपए लगा दिए तो तेरा घर से भी बात जा सकती है Hmm. like Yeah. there is that point मतलब मैं भी एक टाइम पे नहीं सोचता था Yeah. मतलब मैंने भी मैंने पहली फिल्म में करने के लिए ऐसे ही गया तब भी मैंने बहुत कैलकुलेशंस किए तब भी मैं जितना मुझे नॉलेज था Hmm. मैंने उतना पूरा कोशिश की कि मैं डालूं ऑब्वियसली टीम जो थी Your own money. नॉट डेफिनेटली नॉट बट फाइनेंसर्स और ये सारी चीजें Yeah. उनको भी पिच करना एज अ डिफरेंट थिंग और उनसे भी आप ट्रस्ट पे पैसा ले सकते हो यू कैन नॉट टेक कि उनको ये नहीं बोल सकते हो आप कि हाँ मैं इतनी अच्छी हूँ उनको नहीं स्टोरी से हाँ. मतलब है हम्म. उनको किसी कहानी से मतलब नहीं है हाँ डेफिनेटली वो लोग सुनेंगे उनको कुछ इंटरेस्ट आएगा तो वो शेयर भी करेंगे बट एक सेकेंड ना मैं आपको पॉज करूँ क्योंकि ये एक कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में एक मिथ है बेसिकली कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग इज नो बजट फिल्म मेकिंग एंड देयर इज नो प्रोजेक्ट व्हिच इज एक्चुअली नो No बजट budget. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ बजट ऑफ फिल्मिंग द होल फिल्म हाँ बस ऐसा किसी को फीस नहीं होती है yes फीस नहीं होती है किसी को सारी बट द चीजें बेसिक एक्सपेंस ऑफ इट हाँ. सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट एक्सपेंस मतलब देखा जाए तो वहीं से जहाँ से कमर्शियल फिल्म वाले लेते हैं हाँ. हाँ लेकिन हमको कुछ छोटा अमाउंट मिल पाता है हाँ हाँ. क्योंकि हम प्रूव करना और मतलब जितने भी लोगों के साथ मैंने जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया डेफिनेटली वो 60-40 का रेशियो है अच्छे बुरे में बट जितना भी सक्सेसफुल काम हुआ है और रिलीज हुआ है सब बाहर आया है और वो रिटर्न्स भी आए हैं उसके भले ही ब्रेक इवन नहीं हुआ हो उन लोगों को कुछ ना कुछ दिखा है Yeah. कि हाँ दे विल ग्रो सम डे और किसी दिन शायद आगे बढ़ेंगे लेकिन अभी ही मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ जो कि समझ रहे हैं Hmm. बट आई एम इन डाउट स्टिल एक रहता है क्योंकि कभी इतना सपोर्ट नहीं मिला ना और एकदम से मिलने लगे तो वो भी हजम नहीं हो रहा। हजम नहीं हो रहा है बट ही इज सपोर्टिंग एंड तो ये सारी चीज़ें हैं बट वो भी मैंने देखा है ना कि ट्रस्ट से ही आ रहा है आप काम करो अपना काम दिखाओ उससे ही है सब कुछ यू कैन नॉट सोर्स एनीवन यू कैन नॉट से कि हाँ आज तू कॉल कर दे और उनको बोल दे कि थोड़ा से मेरी फिल्म में लगा दे पैसे तो वो नहीं होगा यू लाइक आपको अपना ही शो रील दिखाना होगा यू हैव लाइक और इंडी फिल्म मेकिंग में तो यार सबसे अच्छी बात ये है ना कि सब लोग सीख ही लेते हैं कैमरा भी चलाना सीख लेते हैं एडिटिंग भी सीख लेते हैं साउंड भी करना सीख लेते हैं ना ये सारी चीज़ें अपने आप ही मारे तो अपनी खुद की एक शो रील बनाओ बढ़िया दिखाओ प्रेजेंट करो अच्छे से और वही है काम दिखाओ I think और पैसे I think आपका जो क्वेश्चन था where do you get the money जो वो और कितना चाहिए ठीक है जैसे नयन ने बोला you can get the money from the same places that you get for commercials कोई भी finances कोई भी producers कोई भी interested party but the question is for any filmmaker how do you make the most of that money it is that's where you either fail or you don't fail you need to if you have x amount उसको दिखाओ x times 100 मतलब 1 लाख रुपए तो उसको 10 लाख 10 लाख दिखाओ 1 लाख है तो 10 लाख दिखाओ उस वो है आपका टैलेंट Talent. वो है आपका चैलेंज ऑल्सो एट द Right. सेम टाइम कि अगर आप इंडिपेंडेंटली इतने में इतना बना दिया है दैट इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स फॉर यू मतलब देन आई कैन से हाँ ये बंदा को पता है कैसे काम करना है क्योंकि एंड दिस अप्लाइज फॉर इवन मेन स्ट्रीम बिग सिनेमा Everything. अगर आपके पास है 20 करोड़ तो उसको दिखाओ 200 करोड़ Yeah. वाला एक कंटेंट अपने को अभी आपका स्किल और टैलेंट से ही वो सारी चीजें डेफिनेटली देन आप की एक सीरीज है पुस्तक
जो जियो पे अभी स्ट्रीम हो रही है। जियो पे स्ट्रीम हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन अबाउट दैट। Thank you. आपने कितने एपिसोड है उसमें टोटल? वो 6 एपिसोड का सीरीज। 6 एपिसोड्स हैं। बट जियो पे 3 एपिसोड्स हैं, उसमें कटिंग हुई है काफ़ी Okay. सेंसर, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली अभी हम्म। 3 महीने पहले ही 3 या 6 महीने पहले ही OTT में भी काफ़ी सेंसरशिप और वो सब आया, ओके, तो उसकी वजह से काफ़ी कट वट करना पड़ा उसको, और फिर हमने उसको फिर बट वो 4 आपने एपिसोड डायरेक्ट की है? हाँ पूरी, वो मैंने right? लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है, मैंने ही प्रोड्यूस की है, और हमारी कंपनी से। तो उसकी जो फाइनेंसिंग है, जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट फिल्म, वो कहाँ से आया? हाँ वो फिल्म तो बहुत अनोखी है, और मुझे ऐसा लगता है ना वो सीरीज़, क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया था हाँ। और सब लोग घर पे थे, मैं भी घर पे था, तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने, उसका नाम था मेरी जुआन। मेरी जुआन। जो हाँ। तो एक दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी है, जहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है और वो उससे गुम जाती है, तो ये कहानी थी। और उसी से मुझे लगा कि यार एक और कहानी है दिमाग में, ऐसे 4 लड़कों की ऐसा ऐसा करना है और ये बनाना है। तो मैं एक दिन ढाबे पे बैठा हुआ था, और जनरली हम घर वगैरह जाते तो ऐसे ही बैठे रहते थे कहीं दोस्तों के साथ, तो एक वही दोस्त जिसने एक्ट किया था उस शॉर्ट फिल्म में, वही बैठा था, और मैंने उसको बताया था कि ऐसा 4 लोगों की कहानी में सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा करना है। और मेरा एक फ्रेंड आया उसी टाइम, और उसकी होटल वगैरह है वहाँ पे नरसिंहपुर में, तो मैंने उसको बताया, उसने वो फिल्म देखी थी शॉर्ट फिल्म, उसने मुझे बोला कि यार तू और बना ऐसे, अभी दोस्त कैसा बोलेगा, मैंने बोला हाँ हाँ बनाता है तो वही होगा। तो फिर थोड़ी देर में वो अपना काम निपटाया, वो आया और फिर से आया, बोले नहीं नहीं तू कर ले, मेरी होटल है वहाँ रुकने का हो जाएगा, और 5 लाख रुपए दे दूंगा मैं तुझे, गाड़ी है, गाड़ी 2 गाड़ी लगेंगी, 2 गाड़ी ये है, हो जाएगा अपना। होटल 5 लाख रुपए और 2 गाड़ी गाड़ियाँ। आपको ऑन द स्पॉट चाय की टपरी पे फाइनेंस। ये मुझे वो मेरे दोस्त ने बोल दिया, और वो दोस्त स्कूल टाइम पे मेरी लड़ाई थी उससे, मेरी नहीं जमती थी उससे, मेरा सीनियर था। फिर उसके बाद हम वहाँ मिले, और वहाँ हम जब मिले ना तो हम ऐसा था ही नहीं कि जैसे हमारी लड़ाई हुई हो, क्योंकि वो इतना इम्प्रेस्ड था। तब मुझे लगा कि हाँ यार वो शॉर्ट फिल्म की बहुत कीमत है, मतलब उसको अच्छी लगी वो, अब वो जैसी भी बनी हो लेकिन उसको अच्छी लगी, उसने वो एक प्यार दिखाया कि लाइक तू इतना इतना है बना ले। बट मुझे ये था कि नहीं, उससे नहीं कर सकता मैं, वो तो उसने बोल दी, बट ठीक है, लेकिन मेरे को ये दिमाग में रह गया कि यार ठीक है, बना 5 लाख रुपए में तो बना सकते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में आया। बट डेफिनेटली बहुत और पैसे की ज़रूरत थी उसमें। फिर उसी दिन मेरा एक पार्टनर है, उनका फ़ोन आया, और जो कंपनी में है साथ में, तो उन्होंने बोला कि यार नयन अभी हम लोग जा रहे हैं, तो कैसा क्या करना है। और तभी फिर हम जी म्यूज़िक ओरिजिनल्स के लिए मुझे 4 म्यूज़िक वीडियो कुछ तो भी करने थे, वो मैंने किए, और हम यहाँ लौट के आए, सारी चीज़ें की, और तब मैंने केडी भाई, कुंदन भाई को जो हमारे DOP है उनको बुलाया, और हमारा एक रिलेशन बना वापस कोविड के बाद, और सब कुछ की 4-6 म्यूज़िक वीडियो हमने एक साथ करे, कंटिन्यूस शूट चल रहा है, हो रहा है। और फिर मैंने उनको बोला कि कुंदन भाई मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, बना लेते हैं क्या? मतलब बनाना। और सभी लोग इतने ज़्यादा वो भरे हुए थे ना, मतलब एक तरीके से कि कोविड के बाद कि कुछ करना है। और इंडी फिल्म मेकिंग में ना हमारी पहले भी जो बात चल रही थी, ये रहता है ना कि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल रहता है, मतलब हर एक इंसान, अगर मैं खड़ा हूँ और अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और कोई भी आके टीम में से उसको अगर लगता है कि यार ये ऐसा, बहुत वो भी बहुत हम्बली बोलते हैं कि उनको भी एक डर रहता है कि नहीं यार ये मेरा इनपुट लेगा कि नहीं लेगा, या जो भी है, बट यू हैव टू मेक वो एक मतलब वो एक बना के रखना पड़ता है। तो वो भी आपको कुछ ऐसा बता देगा, और आप उसकी बात अगर मान रहे हो क्योंकि उसने अच्छा बोला है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि यार नहीं, मेरे भी इनपुट्स मैटर करते हैं। तो फिर उनको भी ये चीज़ अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, और कहानी थी ही नहीं कुछ। उन्होंने बोला कि मैं कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, एक बंदा है वो 5 लाख रुपए दे देते यार। तो मैं बोला यहाँ से 5 हो गए, यहाँ से भी 5 आएंगे, ऐसा दिमाग में चल रहा है चीज़ें। और उसने फ़ोन लगा दिया कॉन्फ्रेंस पे, और कहानी नहीं है, और मैं फ़ोन पे कहानी अब उसको सुना रहा हूँ, मतलब आप रैंडमली मैंने कहानी उसको सुनाई, और कहानी तभी बन गई। इच्छा ठीक है, ये है कहानी। और मुझे भी अच्छी लगी कि ठीक है हाँ, और जनरल मैक्सिमम टाइम ये हुआ है क्योंकि इतनी सारी स्क्रिप्ट बॉन्डेडली रेडी है, वो नहीं बनती कभी। वो तो शायद वो बड़े ही बजट के लिए पता नहीं कौन सा है, वो उसके लिए ही रुक रही होंगी। लेकिन फिर ऐसे ही करके हमने करीबन 4-5 लोगों से जो इंटरेस्टेड थे, और मैं कहूँगा कि वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ना, उसमें एक्टर्स मैं आपको बोलूँ तो चंडीगढ़ से, कश्मीर से,
यूपी से, बिहार से, एमपी से, महाराष्ट्र से, ये सब जगह के एक्टर्स हैं। कितनी बड़ी कास्ट थी उसमें 43 कैरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट सीरीज 43 43 कास्ट 10 लाख फाइनेंस। वी नेवर थिंक कि हमारे पास पैसा कम है। कहानी तो बड़ी ही बनानी है, मतलब बात वही है कि दिखाना तो बड़ा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिखाएंगे कलेक्ट्रेट, दिखाना है तो कलेक्ट्रेट ही दिखाएंगे, असली पुलिस स्टेशन तो असली पुलिस स्टेशन ही दिखाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपने बस वो जुगाड़ से लोकेशन पे शूट किया। हाँ, सारी रियल लोकेशन, और अभी भी हमने बैरो पे शूट किया, हमने हर एक रियल लोकेशन यूज़ की, हर जगह का पुलिस स्टेशन हो चाहे सारी चीज़ें हो। तो और वैसे ही मैं फाइनेंसर पे, जैसा कि आप बता रहे थे पैसे का, तो बहुत सारे दोस्तों से ऐसे ही, क्योंकि वो एक दोस्त ने एक हिंट दी, उससे ही बहुत सारे दोस्तों से हमने बात की जो इंटरेस्टेड थे फिल्म मेकिंग में, और उन्होंने सपोर्ट किया। तो फाइनेंसर्स भी मैं आपको बताऊं तो कोई दिल्ली से था, एक देहरादून से था, एक राजस्थान से था, पूरे इंडिया से फाइनेंस करा। एग्जैक्टली वो फिल्म वो सीरीज जो बनी है ना, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर्ड बाय अगर ऑल हाँ, ये इंडिया। कि आप नाम छोड़ दो, आप तो शहर लिख लो इतने, और वो जो डाइवर्सिटी थी ना, वो उसमें उसका एक बहुत मज़ा था। हमने 20 दिन में कास्टिंग और ये सारी चीज़ें की। MPSD से कांटेक्ट किया, MPSD से मेरे कुछ दोस्त पास आउट हुए थे, उनसे कांटेक्ट किया। NSD से भी कुछ लोग थे, उनसे कांटेक्ट किया। You paid all the actors on set? सम टोकन, एक टोकन अमाउंट जिनको हम दे Good faith. गुड फेथ। Thank you. और वो बहुत हम्बल, मतलब, और वो भी हमने कोई तुरंत नहीं किया। और कितने दिन शूट किया आपने सीरीज का? पुस्तक शूट की हमने 24 डेज। 24 days. 24 6 episode 24 24 days. डेज, दिन रात शूट करना पड़ता है, बस वही है। 24 आपने वो डबल करोगे। इंडिपेंडेंट फिल्म ऑस्ट्रेलिया में शूट की। यस सर। और कितनी बड़ी कास्ट थी उसकी? तो मेरी जो कहानी थी द अबैंडन, जो होपफुली अगले साल It's a रिलीज, film or a इट्स अ show? सीरीज, Series. इट्स अ 7 episode series, 50 minutes each episode, इंटरनेशनल सीरीज है। सो दैट आल्सो स्टार्टेड वेरी मच लाइक दिस। मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे, लेकिन कोविड के टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म बनाया था विद मी एंड माय पार्टनर। एक ही घर में वी कुडंट गेट आउट, तो वी थॉट क्या करें, एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। हम रेसलिंग कर रहे थे, आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो हम कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, आप कुछ नहीं कर रहे थे, हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे। स्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहे थे। मी एंड माय पार्टनर वर देयर एट होम, और मेरे पास था फोन, और उस हमने एक 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई, लॉस्ट इन लॉकडाउन, कॉल्ड स्पाइरल, जो MX प्ले पे है, which was purely shot on phone. Yeah. I shot it myself, I edited it myself, I did basic lighting myself, I wrote it with my partner. There was only one actress in the entire film, which eventually then we got to like a mummy daddy character थे, लेकिन वो भी over laptop किए, एक boyfriend का रोल था, वो भी phone voice over के साथ खेले. So the whole film was designed and written in a way, and we eventually through favors and friends, I got some help in music. There's a person called Veer Pandya. He did my short film, and now he's done my series, the entire BGM and sound design for it. So and eventually we made a song for it also. And I swear that short film, I'm very proudly say, I spent 0 rupees. Zero. Because बस ये वाली मेरे को म्यूजिक वीडियोस चाहिए। but it was short. But see, the thing is कि lot of people expectation बन जाती है कि चीजें सस्ता क्यों नहीं बन सकता है। You've done something like this before. लेकिन everything depends on the content. हमने एक उस short film को लिखा इस तरीके से that it's just one actor in one house which we are living in. Right. Where we are living. Yeah. There's no spot, there's no assistants, there's no one because it's COVID. There was just 2 of us. I placed one reflector here. I put the phone on a tripod, put a towel underneath the tripod, and pushed the tripod so that it gives you like a slider kind of feel. So you get this tracking kind of shots. Right? At the same time पे वो अपनी dialogues बोल रही है, मैंने phone record किया क्योंकि हमारे पास sound का equipment नहीं है, तो phone पे record कर रहे quality आने के लिए. So we did all sorts of जुगाड़, and honestly it was an experiment. How long did it take you for ये complete करने के लिए पूरा project? 3 दिन शूट किया हमने, 40 मिनट का 40 मिनट का फुटेज 3 दिन में लेकिन अगेन आई विल से कि एडवांटेज ये है कि एक ही घर में एक ही एक्टर्स के साथ है और कोई है नहीं,
कोई मतलब आप क्या ही सेटअप करोगे, मतलब एक 2 BHK हाउस में, मतलब इमेजिन आप हमारे बॉम्बे में कैसा घर है, छोटे से ही घर है, बैल्कनी है तो हल्के सीन्स बैल्कनी में कर दिए. Of course, the aim is in 40 minutes how to make every frame look different. Beautiful, yeah. So वो challenge हमने किया, but and it was an experiment. मुझे कोई expectation नहीं था कि कहाँ जाएगा, कहाँ दिखाएंगे, लेकिन बनाने के बाद जिन लोगों को हमने दिखाया फिल्म, got really good feedbacks from it, and a lot of people, like I remember it was an emotional film. Few people though even started crying watching the film. Wow. And honestly I was not expecting it, and I have to say And kudos this to actress, is she a friend or she's some actress? her name is Nikita Chopra. She's an actress, and she's also my wife now. Oh. But she wasn't at the time. कैसे यार तो यंग लोग बात में करा रहे हैं But she wasn't at the time. So whatever, that was it was beautiful because it was also the brewing of our relationship. Yeah, During that time, two people that can get together and actually create something. It's like falling in love on set, Yeah. which is made inside your own house. मेरा लेकिन एक क्वेश्चन है, इतने यंग लोग आप लोग क्या बाल विवाह करा रहे हो क्या? पहले भी कोई आया तो मैंने कहा इतने यंग लग रहे हैं, you are married and what is happening? मतलब अब ये मत बोलना इसको भी 1 साल हो गया होगा शादी को, ज़्यादा हो गए 2 साल. 2 साल. कैसे मेंटेन कर रहे हो यार? मतलब मेरे को तो Tension. हो जाता है. So nice, yeah. So after doing this short film, there was a certain level of confidence जो आया था. So जो series था The Abandoned, honestly, it was one of the projects which I had not written. I just thought, I was speaking to my partner again, and we were planning to go to Australia during the COVID ka time. My family is also from there. So we were going to Australia anyways, and we thought अगर हमने spiral बना दिया एक phone से, एक short film 40 minutes का which held, तो एक survival based series क्यों नहीं बना सकते? मतलब एक छोटा ये छोटा jump नहीं है, let me tell you. मतलब by this time I'd also been an associate director for many commercial films. I have directed 40 to 60 ads. How you ads. made it sound like एक शॉर्ट फिल्म बना दी तो एक सर्वाइवल बेस्ड सीरीज ऑस्ट्रेलिया में शूट कर सकते हैं विद फॉरेन एक्टर्स. नहीं तो उस टाइम पे सच बोलूं तो आई हैड नो एक्सपेक्टेशन. मी एंड माय पार्टनर वी सेड कि विल गो. ठीक है, अगर मैक्स टू मैक्स जैसे नयन ने बोला कुछ थोड़ा बहुत पैसे 5 लाख 10 लाख उठाएंगे, एक कैमरा ले देंगे, खुद ही शूट कर लूँगा. सो वन ऑफ द थिंग्स आई फील एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर, वन ऑफ द थिंग्स इज I made a promise to myself that I want to know every department's role. कि मैं ऐसा डायरेक्टर बनना चाहता हूँ कि मैं हर काम कर सकता हूँ, ताकि कोई मुझे सामने से बोले ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है अगर मैं खुद कर दूँ तो. खुद कर दूँ या नॉलेज हो. नॉलेज हो. एंड दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग्स. एक वे आउट मिल जाता है, एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा ये कर लेते हैं. ये कॉमन. I'll come back to Three of a Kind. Three of a Kind, when I said initially that मुझे कैमरा का नॉलेज इतना नहीं था उस टाइम पे, मुझे उसी टाइम रियलाइज हुआ कि when I had shot something at that time, it didn't turn out. I knew it was wrong. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों गलत है. अच्छा. एंड मैं अपना डीओपी को उस टाइम पे समझा नहीं पा रहा था कि क्या चेंज करे, कैसे उसको डेप्थ कैसे लाए, व्हाटएवर those certain DOP cinematic terms जो मुझे नहीं आता था. So that was one of the learnings that I had कि no, from now on I must know हर डिपार्टमेंट का, हर रोल का, हर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि कोई ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ एक तो, एंड सेकंड ताकि सामने वाला बोले ओ ये नहीं हो सकता, ऐसे ही है. Why ऐसे ही है? It can be better. I know it can be better. Why can't we make it better? And also people have a lot of I'm cutting you because I think इस बात में ये बात भी कवर हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में you compromise a lot with the quality. No, never. Because you're not. No, that's what I'm saying. It's kind of a myth. I don't know. Yes. People think कि ऐसा होता होगा. हाँ. But we shoot with Ari, we shoot with Red, we shoot with. I recently shot with Vanis. तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है. It is just कि कहाँ तुम अपना पैसा डाल रहे हो, स्मार्टली तुम कितना सोच रहे हो अपनी पिक्चर के बारे में और किस तरीके से उस चीज़ों को ले रहे हो. And of course ही बात है, it cannot be done alone. Yeah. आपको जैसे इन्होंने बताया
you need those good passionate people People around around you you. that believe in you, that believe in the project, that also want to do something Correct. and create something. Right. So वो लोग चाहिए आपके साथ Exactly. ताकि तो ही वो बन सकता है. वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम्म. लाइक जब मैं भी कमर्शियल्स करता हूँ या कोई ऐड है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो लाइक आई हैव सम वेंडर्स, लाइट वेंडर्स या फिर जो कि बैक करते हैं. यही लोग हैं, इनके साथ जब तक आपका रिलेशन नहीं होगा, लाइक इवन एवरीवन, लाइक चाहे वो स्पॉट टीम क्यों ना हो, तो लाइक आई हैव अ स्पॉट टीम जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है. वो मेरे घर आता जाता रहते हैं, उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो घर आते हैं और कभी भी फ़ोन करते हैं. और वो लिबर्टी हर किसी ने हर किसी को दी हुई है जी. और चाहे वो लाइट वाले हो चाहे वो कोई हो. अब जब हमारा कुछ कमर्शियल काम है तो दे कम एंड दे गेट पेड एंड एवरीथिंग, लेकिन वो भी फिर एक मदद करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें भी कुछ करना है. Correct. And और यही है I think this is also the difference of leadership. कि आप अगर एक अच्छा डायरेक्टर या लीडर हो, whether in whatever capacity, we are both directors and writers, so I'll speak from that perspective. लेकिन अगर आप एक अच्छा person हो, if you're a good Exactly, person exactly. and you can maintain good relationships with people, तो वो relationships पे ही film या series बनती है. बिल्कुल. जैसे I'll even share one more story. I have in my series The Abandoned, from shooting to post production, my sound department has changed over 6 times. Yeah? Yeah, it changed over 6 times. Why? Because we had a certain budget, we paid professionals, but professionals were not passionate enough about the project, and the project required. Of course, we paid a token amount. It was not like the scale of the project was this, Right. and the vision of the project was this. So थोड़ा सा daunting भी होती है, थोड़ी सी scary भी होती है कि इतना सारा काम कैसे करेंगे. Right. और अगर आपके पास वो लेवल का पैशन, वो लेवल का नॉलेज, वो लेवल का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, रिलेशनशिप नहीं हो, तो वो अक्सर वो डिफिकल्ट बन जाता है. सो फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट पर्सन लेफ्ट ऑन सेट फ्रॉम सेट ओनली बिकॉज़ दे गॉट they were not used to the style. Independent filmmaking में also challenges, we work very fast. Right. We have to work very fast, and sometimes जो theoretically जो film schools में सिखाया जाता है कि absolute silence and बहुत सारे rehearsals है एक take के पहले, independent filmmaking में वो liberties कई बार नहीं मिलता है. Like you don't get to do those rehearsal takes and blocking takes. You have to go with the flow. You have to keep on rolling. You have to keep on moving. And वो movement में, if it's someone who is not equally understanding your vision, they may feel कि ये कैसे हो गया? Oh, ये तो compromise हो गया. Compromise आज तक, like now its film is complete. Series is almost in its final stages, and I can say that you cannot see the difference in the end product. Right. But that is because somewhere deep down इतना experience और इतने films करने के बाद या इतने projects करने के बाद, you also know as a director or a leader that no, this part of I can compromise, and this part I can, I know I can fix this later, even if what's most priorities की बात है, what's most important for me right now. तो वो priorities set करके हमने वो चीज़ें कर ली जो most important है, and then we can try to there are other remedies, other ways to fix those other problems. And we need to trust the process. And you have to trust the process. Yeah. You have to trust your vision and trust your process and trust your knowledge. And your people around you. अगर लेकिन it works both ways. अगर हमारे पास कोई भी team member हो जो are not invested in it for the actual craft. Right. फिर आपको दो ही ऑप्शन है, खुद कर लो या एक you will have to cover it up. Correct. और अभी रिसेंट में अगर मैं बताऊं, लाइक फॉर द टीम बॉन्डिंग थिंग, अभी एमपी में 10 साल में जो नहीं आया होगा वैसा तूफान आया. While you were shooting for While we your were film. shooting. और हमारा गैप था उस दिन. Okay. और हम कुछ 14-15 दिन शूट कर चुके थे और गैप आया, और उस दिन गैप के दिन बारिश आई. And you were shooting in open, ना? हाँ, So सारी लोकेशन mostly- एक्सटीरियर्स और सारी चीज़ें, और वो जंगल की कहानी है, जंगल में शूट करना है, ये सारी चीज़ें हैं. हमारी गाड़ियाँ भी धक्का देके शुरू हो रही थी क्योंकि वो पिक्चर व्हीकल जैसी हमको चाहिए थी. Okay. तो हमको कहाँ से हमने वो कबाड़ से निकाल के उसको बनाया दोबारा गाड़ी को, वो सारी चीज़ें. और वो गाड़ियाँ हम बारिश में नहीं रख सकते हैं. हम फिल्म में रावण है करीबन 40 फीट का,
जो कि हमारे पास अलग अलग तरीके से अलग अलग, उसका पैर अलग, ये अलग, वो अलग करके आ गया था। हाँ। और वो हमारे लॉन में वहाँ रखा हुआ था। हाँ। और वो बारिश आई जैसे तैसे, एक तो सबने अंदर किया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे पास 16 रूम थे। और हम क्योंकि वो एक वो हिस्टोरिकल प्लेस है हाँ। और बहुत ऊंचाई पे है वो, तो वहाँ पे एक साईं धाम करके हाँ। एक होटल कम धर्मशाला टाइप की जगह थी, धर्मशाला जो हमारे बजट में हाँ। थी और बहुत सही थी। हमको बहुत सारा एक ग्राउंड मिला, हमको एक बहुत बड़ा हॉल मिला जहाँ हमारा खाना वगैरह बनता था, केटरिंग वगैरह का, सारी चीज़ें। 16 के 16 रूम पानी से इतना इतना भर गए थे। लिटरली जो नीचे से थे ना, वो तैरने लगे थे। भाई बढ़िया ठंडा हो गया मौसम, लेकिन वो फिर 4 दिन तक चला। ज़्यादा ठंडा हो गया। और लिटरली वो 4 दिन सब आप लोग कह रहे zoned out। रूम के अंदर पानी आ गया था, हाँ। बिल्कुल। हाँ, रूम के इतना अंदर इतना इतना पानी है, गद्दियाँ गीली हो गई हैं, रावण की सारी चीज़। रावण बचा लिया। रावण बचा I रावण never बचा लिया। sympathized with रावण so much. नहीं, वो हमारा प्लान करके रखे थे कि वो ताल पत्री नहीं होती है जो, हाँ। तो वो दोनों साइड से रेडी थी। तो जैसे पिच, तो हाँ, हमारी pitch डिस्कशन पे। भी हो रही है, जैसे पिच पे नहीं जाके आते ऐसा भागे लेके आते रावण पे जाते वैसे ही हैं, रावण वैसे की ही हुई। रावण को करना है अपने को, जब भी ऐसा मौका पड़ेगा। और वो मौका आया, वैसा हुआ, हाँ। वो सारी चीज़ें निकली। और 4 दिन लिटरली सब लोग जोन्ड आउट थे कि अब क्या होगा, क्योंकि वो बारिश रुकने का ना, आप लिटरली आप पैर बाहर नहीं रख सकते हो, इतना तेज बारिश था उधर। हाँ। आप पैर बाहर नहीं रख सकते, आप उड़ जाओगे। Right. तो मैं तो उड़ जाऊंगा। इतना था लिटरली। और हम हमारे पास वो तूफान थी, नाम गाड़ी का नाम गाड़ी तूफान, हाँ, नहीं है। अरे बढ़िया गाड़ी है वो गाड़ी यार, है ना, भाई साहब। वो थी हमारे पास क्रू के लिए बढ़िया, और वो ही चल सक रही थी बस। हाँ, हाँ। बाकी तूफान में तूफान ही तूफान। चली। और वो लिटरली उससे हम बाहर निकले ना, हम खड़े नहीं हो सकते थे, हाँ। इतना बारिश था। और वो 4 दिन हो रहा, हमने दूसरे दिन या तीसरे दिन ये देखा कि यार ये गलत हो रहा है। और हमने सबको बुलाया और पार्टी की हाँ। कि यार चिल, कोई नहीं, ये हाँ। 3 दिन चले गए, हम शूट तो कर, क्योंकि अभी इंडी फिल्म मेकिंग में, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि यू कैन नॉट कम बैक। हाँ। मैं अगर वहाँ शूट रोक के मुंबई आ जाऊँ, मैं दोबारा शूट नहीं करने जाओगे। नहीं जा सकता। हाँ। मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतना ही एफर्ट, उतना ही पैसा डालना पड़ेगा। Correct. तो हमने और एक्स्ट्रा 10 डेज शूट किया, लेकिन हम वहाँ रुके रहे और टिके रहे बारिश टिके रहे में, बारिश तूफान में, में। और वो हुआ शूट। बट उसके बाद जो मौसम हुआ वो क्रेजी था। वो जो मौसम था, मतलब पूरा क्लियर हो गया ना सब, या सारे एनवायरनमेंट फिर हमारे फेवर में आ गया और सारी चीज़ें हो गई, तो वो भी एक अच्छा था। so Kush, like you said कि there's a lot of collaboration that happens when we make a film, especially independent film. But there are so many people जो दूसरे शहरों से आके यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, जिनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, रेंट पे करना है, बेसिक चीज़ है। स्पेशली हम अगर क्रू की बात करते हैं ऐसा, और पूरी टीम अगर सब लोग सिर्फ फेवर पे काम करेंगे, एंड पैशन है, बिल्कुल है, बट पैशन से पेट नहीं भरता, तो वो कैसे मैनेज होता है? आई बिलीव पर्सनली कि सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। Yeah. सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर आपके पास है 10 लाख, तो आप 10 लाख को इक्वली बांटो। नाउ देयर इज टू पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन। फेवर्स पुल करना, फॉर एग्जांपल मेरे सीरीज में जैसे हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे, इफ इट वाज नॉट फॉर relationships and favors, my series would not be made the way it was made. Yeah. From the editor to the DOP to the sound to the music to the producers who have also gone and above and beyond. Everybody has done their part and above and beyond. Now the question is, आप हर प्रोजेक्ट में ये नहीं कर सकते। Right. आपको एक या मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट है आपके पास एज अ राइटर, डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, जहाँ पे आप अपना काम दिखा रहे हो, और उसके बाद इट इज़ अबाउट लॉयल्टी टू दोज पीपल दैट हेल्प्ड यू। Yeah. तो अगर फॉर एग्जांपल अभी अगला प्रोजेक्ट मुझे पता है कि जैसे हर फिल्म में या हर प्रोजेक्ट में अक्सर ऑडियंसेस को कुछ ही नाम पता चलता है। दे नो द एक्टर्स, they know maximum the director, maybe the writer, and maybe the production house. Right. This is Yeah. what public knows. बिल्कुल। लेकिन
हमको याद रखना पड़ेगा कि who are the people that stood by us. Yeah. And of course ये बात है, the people that stood by you and also are equally talented. Yeah. So now if I'm a director and now I'm getting my next commercial project, I have to make sure that I value you, I value you and therefore get you paid in those gigs. Yeah. जैसे नयन ने भी बोला, there might be a spot boy that you've called a favor from. लेकिन जब एक commercial project ad आया या एक music video आया या एक दूसरा प्रोजेक्ट आया तो उसी प्रोजेक्ट में आप जितना कर सकते हो अपने हाथ में है, you must and must उनको Do that. part. और मुझे ऐसा लगता है ना कि इफ़ यू आर अ लीडर और अगर आपको फिल्म बनाते रहनी है, बिकॉज मैं तो देख रहा हूँ कि आज 6 साल हो गया मैं इंडी फिल्म बना रहा हूँ विद द गाइज आई हैव लाइक, मेरे को 6 साल से मेरी टीम चेंज नहीं हुई है। 6 साल से मेरे साथ 30 लोगों से आज शायद अभी हम शूट करके आए 80 लोगों का टीम है। और लिटरली वो लोग इतने पैशनेट हैं डेफिनेटली जो कि वो चीज़ करना चाहते हैं, बट सेम चीज़ कि आप हर प्रोजेक्ट में नहीं करवा सकते। सो लाइक वी हैव अ टीम नाउ जो कि इतना सिस्टमेटिकली काम करना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को ऐसा फॉर्म कर लिया है। सो लाइक वी हैव अ मार्केटिंग वाला बंदा, वी हैव अ सेल्स वाला बंदा जो कि इंडिपेंडेंटली हमसे जुड़ा है, फेवर्स के थ्रू ही जुड़ा है, बट ही हैज़ हिज प्रायोरिटीज। उसको मालूम है कि ठीक है वो जाता है और हफ्ते में 3 काम लेके आता है जिस पे हमको पैसा मिलता है एंड वी अर्न फ्रॉम दैट। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से मैं कुछ काम लेके आता हूँ और हमारे जो 30 के 30 लोग हैं जिसमें से 15 लोग हम लोग हर महीने वी शूट डेली। मतलब मैं अभी भी एक काम खत्म करके ही आ रहा हूँ और घर पे भी कोई नहीं है, सब शूट ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली होते रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक एल्गोरिदम बना दिया है इस इंडी लेवल पे कि हमको अगर फिल्में बनाते रहनी है बड़ी और अच्छी तो जुड़ के रहना है। और जुड़ के मतलब हर चीज़ों से काम भी लाना है, काम भी करना है, सारी चीज़ें प्लेस करनी है। लाइक जैसे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की भी जब बात चली थी, सो लाइक आई कैन नॉट टेक द नेम्स बट विनीत सर का मैं ले सकता हूँ। ही वॉज द एसोसिएट क्रिएटिव हेड इधर जी पे, ही इज़ नो मोर नाउ। उनका अभी 3 महीने पहले या 6 महीने पहले डेथ हो गया। और ऐसे बहुत सारे लाइक जो बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके क्रिएटिव्स से मेरी इतनी अच्छी अभी बनने लगी है, क्योंकि मैं हर 6 साल में ना हर 3 महीने उनके पास गया हूँ कुछ ना कुछ लेके। ये कहानी पढ़ लो, परेशान किया है पहले तो फिर पिक्चर उसने तो वो इफ़ी होता है, तो वी शुड गो देयर ऑल्सो। मतलब ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए इंडी फिल्म मेकर्स को। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है कि आप जाओ, आपको 20 मिनट मिलेंगे कोई भी बड़े प्रोडक्शन हाउस से बात करने के लिए, आप 4 प्रोडक्शन हाउसेस से बात कर सकते हैं। यू हैव द कार्ड ऑफ लाइक वो राइटर कार्ड और वगैरह कुछ तो भी SWA का, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये हो सकता। तो उससे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पिक्चर दे ही देंगे, वो नहीं देंगे, लेकिन आपका वो जो एक कनेक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से मिलोगे और काम लाओ, एक दूसरे को बांटो और काम करो, वही है प्रोसेस। और मेरे को ऐसा लगता है सिस्टमैटिक बना दो। मैंने तो ये सीखा है अभी तक ये 6 साल में कि आपको वही जुड़े रहना है और करते रहना है। और रेंट और खर्चा का चैलेंज तो है ही कि देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वो एवरीवन के लिए है। मतलब अगर हम एक्टर भी ला रहे हैं एंड यू आर गिविंग अ टोकन अमाउंट तो वो चैलेंज है, लेकिन इट इज़ अबाउट गुड लीडरशिप। लेकिन अगर इफ़ यू आर अ गुड लीडर और इफ़ यू आर अ गुड प्रोड्यूसर और अ गुड डायरेक्टर एंड यू नो कि हमने एक टोकन ही दिया है, इफ़ दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू मेक मनी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। वन हु उस टाइम पे काम करवा लिया, अब नहीं देंगे, अब ठीक है हो गया, अब जो भी कमा रहे हमारे हम खुद रख लेंगे, कर सकते हो, लेकिन अगली बार वो लोग नहीं रहेंगे आपके पास। एंड टू बी ऑनेस्ट वो पैसे से ज़्यादा कीमती वो लोग हैं। करेक्ट। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है, लोगों को कैसे टाइम देना है, अप्रिशिएट करना है, उनकी मेहनत अप्रिशिएट करना है, तो मुझे लगता है कि अब द मनी पार्ट विल फ्लो, इट विल अपने आप इट विल कम, आइदर इट विल कम एक इस X प्रोजेक्ट से या Y प्रोजेक्ट से आ ही जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं जो बिलीव करते हैं अपने काम पे, लाइक फॉर एग्जांपल आई नो आई हैव सीन मैन्स वर्क, आई नो आज नहीं तो कल his level is going to continue and soon enough he's going to get like those commercial cinema offers
like this. इंशाल्लाह. Sure, it will happen, right? So एक बार वो हो जाएगा, it is then going to come on to Nayan कि हाँ उस टाइम पे are you going to be forgetting? आपका इंडिपेंडेंट से जर्नी मेरे ख्याल से गोल कमर्शियल होगा. See, not necessarily. I want to make You gotta make my some- critical or XYZ films हाँ. with good budget also. But क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना कि अब ऐसा लगने लगा है which is like जो कि बाद में ना अभी दूसरी फिल्म बनाऊंगा तब नहीं लगेगा वैसा, बट आपको एक टाइम पे लगता है कि हाँ यार इस चीज़ की ज़रूरत है ना, या पैसे की ज़रूरत है बिल्कुल. बट क्योंकि आपने वो एक रिलेशन बनाया अपनी टीम से ना, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार हम अचीव कर लेंगे. और हमने 3 एक्शन सीन्स किए हैं. हमने गाड़ी उड़ाई है, हमने घर उड़ाया है, घर उड़ा. हाँ हमने घर जलाया है, Okay. ऑल सेल्फ, कोई एक्शन डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, हमने बुलेरो उड़ाई है लिटरली. But don't do this at home. Please don't. फिर वो- उसके बाद एक होता है ना कि इतने समय से इस टाइप का एक काम, जैसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ मुझे संजय लीला बंसाली की मूवी में ये मिलेगा. हो- But also Black Friday is also a Sanjay Leela Bhansali film, which is different than other. Black. Sorry, Black. So Black is also Sanjay Leela Bhansali film, and other films which has more like हम दिल दे चुके सनम to रामलीला, बाजीराव. What I feel Bhansali sir is emotionally grand. हाँ. He is not like making wise, so Yeah. definitely वो तो है ही. Visually एक है. Visually But definitely. even Black is visually appealing. हाँ. Yeah. It's a different Monochrome style. गुजारिश अगर आप देखो हाँ, Yeah. तो उसमें वो नहीं है जैसे कि पद्मावती और ये सारी चीजें Correct. हैं. But वो फिर भी grand लगती है. इमोशनली बहुत ग्रैंड Grand है. ये एक सावरिया Yes. Yeah. वो भी बहुत ग्रैंड है, मतलब Yeah. उसका और जो audience- Yeah, I'm audience- just trying to understand it from audience point Yeah, of from view. audience point of view, you have expectation. Agreed. Yeah. You have expectation. लेकिन as an artist, I think it is only fair to you use your USPs or use your things to your advantage. लेकिन explore करना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं है कि you want to like make the same film again and again and again. Yeah. Then audience will say the same thing. Yeah. Oh, ये तो वही गाना Same है, chase. ये तो same film है. Exactly. Yeah. So you have to show, You but have to you use create your that freshness. freshness, but you use your skills at your advantage. अगर बंसाली sir has emotionally grand, visually grand, he focuses on एक scene. Yeah. मतलब that's his USP that and dialogues. He works on those things. So he uses his USPs, his advantages, his skill set in each of his films, no matter what they are. And that's the same with even other directors. Right. You know, they have a world that they create. They have a treatment that they create, and that treatment might be similar because ultimately एक artist अपने आप को ही reflect कर रहा है अपने काम में. Yeah. So their treatment, their vision will be there, whether that's in music, whether that's in films, whether that's in series. It will be their treatment of that story which we were kind of Right. talking about earlier as well. इसमें क्योंकि वो एसेंस से प्यार होता है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को कि हाँ यार ये बंदा कुछ ऐसा लेके आता है. लेकिन आई फील इसमें एक फाइनल टेक लेते हैं कि जब हम म्यूजिक में बोलते हैं हमारा क्या नाम है, लाइक यू सेड कि प्रॉब्लम क्रिएट अ नीश फॉर योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज विद इंडिपेंडेंट म्यूजिक गोइंग बहुत ज़्यादा कि बंदा पहले एक्सप्लोर कर रहा है डिफरेंट जॉनर्स, बिकॉज बाहर रिक्वायरमेंट शायद एक अर्बन पंजाबी की है, एक एपी ढिल्लों की है, ठीक है. अब आपका जोन है सॉफ्ट रोमांस, बट यू ऑल्सो नो यू कैन एक्सप्लोर दैट जोन, यूर अ सिंगर, you can try that. So you will probably try and do that. I think it all matters on until your first breakthrough moment. सब आर्टिस्ट के एक जर्नी में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है. Right. एंड जब तक आप एक ब्रेक थ्रू मोमेंट यू डोंट पास दैट ब्रेक थ्रू मोमेंट, एक्सप्लोर. You explore as much as you That's the can. right thing. Yeah. Explore as much as you can until you get that breakthrough moment. एक बार वो breakthrough moment आ गया, you already will know what does the audience want from you. Absolutely, वो define करेगा. वो define करेगा आपका journey. बट Very well. what I think कि जैसे अभी मैं बहुत टाइम से ना मैं लाइक आई लव दिस क्रिटिकल सिनेमा, थ्रिलर सिनेमा और ये सारी चीज़ें, वो क्योंकि अब आप जो चीज़ करते हो आपको इजी भी लगती है, यू स्टार्ट एक्सप्लोर. और फिर मुझे एक स्क्रिप्ट आई और किसी ने बोला कि ये डायरेक्ट करनी है और वो अलग जॉनर था.
और मैंने ये सोच के मैं कूदा, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मैं ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करना गलत है, वो बहुत अच्छी बात है। बट पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग, अगर आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको पूरी तरीके से एक बार समझ लो, क्योंकि दैट थिंग ओनली गिव यू द ब्रेक। अब अगर क्योंकि मैं अभी एक फिल्म किया जो मैंने ये सोच के किया कि शायद मैंने जो पहली फिल्म के लिए सोचा था ना, मैंने वो सोच के ये फिल्म लिखी। और ये मेरा एक्चुअली मैंने शेयर किया मेरी टीम को भी कि यार ये फिल्म मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भटक गया था शायद मैं कहीं और सोच रहा था, या मैं कहीं मैं विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट आई वॉन्ट पहले मैं ये वो कर सकूँ, मैं इसमें महारत, इसमें कुछ हासिल करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर है, वो एक बार प्रॉपरली बाहर तो लाऊं, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ एटलीस्ट। और आई थिंक कि वही चीज़ विल गिव यू द ब्रेक। और बट उल्टा भी हो सकता है, डेफिनेटली आपने कुछ एक्सप्लोर किया और दूसरी चीज़ एक्सप्लोर में भी द बेसलाइन ये भी है कि आप एक्सप्लोर करो, लेकिन जो भी कर रहे हो आपको 110% कॉन्फिडेंस और मतलब यू हैव टू गिव योर ऑल। लाइक ये नहीं है कि एक्सप्लोर में मैंने 50% इधर दे दिया, 50% इधर दे दिया, 50% इधर दे दिया। आपको एक्सप्लोरेशन में भी अगर मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक नैन सेड, then give it your all. Absolutely. Give it your all and make sure you see it till that finishing. So true. तो ही वो ब्रेक थ्रू आ सकता है। अगर उसमें भी आपने 80% किया, ज़्यादा स्टडी नहीं किया एक थ्रिलर जॉनर में, और फिर आपने एक कॉमेडी ट्राई किया, फिर आपने एक फैमिली ड्रामा ट्राई किया, लेकिन जो भी आप कर रहे हो मेक श्योर कि अगर थ्रिलर कर रहे हो तो फिर थ्रिलर में घुस जाओ। हाँ वो एग्जैक्टली। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एग्जाम वगैरह में भी वैसे ही होता है। गाना इसी में मतलब करते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत वर्क किया कि मैं फिजिक्स में अच्छा बना तो उसकी तैयारी की और मैं उसमें ही बस पास हूँ, तो मेरे को वो भी सही लगा कि हाँ ठीक है, if I'm good at it. I also want to say one more thing about short films. Right. So this is going to come in the earlier conversation. Right. Short films and distribution. Like when we talk about music videos, we talk about films. एक और space है short films. I would encourage, if you are thinking of making a short film, तो एक short film का भी एक strategy होती है. Either you are making a short film to learn and to explore your own creative space, or you are making the short film for your show reel. If you are making a short film, I would suggest everybody, and this was a learning that I had as well, that don't make any short film. Make a short film which the story inspires you and has a stepping stone. For example, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया एक मुद्दा पे, एंड वही मुद्दा मेरा फीचर फिल्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। या वही मुद्दा मेरा सीरीज का कॉन्सेप्ट है, या एटलीस्ट जॉनरा है, या एटलीस्ट एक ट्रीटमेंट सिमिलर है। सो व्हाट हैपेंस इज नाउ दैट शॉर्ट फिल्म इज नॉट ओनली एन इंडिपेंडेंट फिल्म, इट सेट्स यू अप फॉर योर नेक्स्ट। क्योंकि शॉर्ट फिल्म में पैसा नहीं बिल्कुल आपको कमाना है आपका नाम। सो अगर नाम ही कमा रहे हो एंड शोरील ही बना रहे हो and skill set सीख रहे हो, मतलब no matter what the short film is, you're going to learn the same things. Then you might as well learn it in a way that you are, मुझे ये genre पसंद है, तो मैं ये short film में ये genre की short film बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा next feature film या मेरा series या मेरा जो next project है इसी genre या इसी treatment. For example, अगर one takes, I love one takes in films. So if I know I would want to do one take in the future, I'll make in a feature film. Let me make a one take short film. It might be a different story. Story अलग हो सकती है, लेकिन at least मैं जब एक producer को दिखाऊंगा या एक किसी को दिखाऊंगा, एक stepping stone बनता है वो चीज़. Lot of people make, मुझे एक short film बनानी है, दो दोस्तों की घर में, तो बना दिया. That is also fine from your learning perspective. But if you are thinking of having it from as it added to your showreel type thing, then you need to think again strategy. True. Superb. This was so insightful. And बहुत ही कुछ जानने को मिला है आप दोनों से about the independent filmmaking, music and short films as well, everything for that matter.
एंड ये सारी लर्निंग्स मेरे साथ जा रही हैं, उधर व्यूअर्स के साथ जा रही हैं, स्वाति हम लोग सब लेकर जा रहे हैं. सो दिस वाज सो गुड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank you guys. Thank you Thanks for so inviting much. us. बहुत सारा And we really hope that all the people who are watching this episode and all the people who want to get into filmmaking as directors, writers, actors, I hope it inspires everyone. They get out of their, you know, that cold space and start something and just explore more like how we all are doing. So thank you so much. It was really fun. Thank you. थैंक यू सो Thank मच. you. और ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है, मैं ये बोलूँगा. Hmm. एंड यस थैंक यू Thank you guys. Thanks the entire Thank you team. so much. Behind the stories. Yes. Absolutely. Behind the stories. ऑलराइट, जा रहे हैं हम. Thank you. Adios.